नमस्कार दोस्तों, NH1 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको जम्मू के रणवीरेश्वर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जी हाँ, जब हमारी टीम ने यहाँ के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर जम्मू शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो कि 150 साल पुराना है। यहाँ भगवान शंकर जी के साथ माता पार्वती जी भी विराजमान है। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से माथा टेकता है, उनके बच्चों के विवाह में कोई भी अड़चन हो वो ठीक हो जाती है। उनका कहना है कि पहले जब इस मंदिर पर बिजली गिरी थी तो ये मंदिर ग्रस्त हो गया था, पर धर्मा ट्रस्ट वालों की मदद से ये मंदिर फिर से तैयार किया गया है और यहाँ इसका निर्माण महाराजा रणवीर सिंह ने करवाया था। बाद में मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। आपको बता दें कि ये मंदिर उत्तर भारत में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यह जम्मू शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। मंदिर की एक विशेषता ये है कि यह पहली मंजिल पर बना है और सड़क की सतह से काफी ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग है और यहाँ के शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट ऊंची है और यह एक काले पत्थर से बना है। वहीं मंदिर में 12 और शिवलिंग है जो क्रिस्टल से बने हैं। मंदिर के अंदर दाईं और बाईं ओर एक स्लैब है जिसमें नर्मदा नदी से लाए गए लगभग 1.25 लाख शिवलिंग है। भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का होता है। शनिवार और सोमवार को यहाँ भक्तों का भारी मात्रा में जमावड़ा रहता है। नंदी की मूर्ति पीतल से बनी है और इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। इस मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का त्योहार भव्य स्तर पर मनाया जाता है। बताते चले कि मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होता है। मेरा नाम सुनीत शर्मा है। ये हमारे जम्मू प्रांत जम्मू शहर का सबसे प्राचीन मंदिर, लगभग 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। ये डोगरा शासकों द्वारा निर्मित मंदिर शंकर भगवान जी का मंदिर है। इस मंदिर में जब आप दर्शन करेंगे तो आपको शंकर भगवान जी, मूछों वाले शंकर भगवान जी के दर्शन होंगे, जो विवाहिक रूप के दर्शन है। पार्वती माता जी साथ में बैठी है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी कोई भक्त आकर मत्था टेकता है तो उनके जो बच्चों के जो विवाह में कोई अड़चने होती है तो शंकर भगवान जी अवश्य अड़चने पूरी करती है। और ये मंदिर लगभग 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन है। तो और भी जो अन्य मंदिर हैं, जैसे काली माता जी का मंदिर है, हनुमान जी के दर्शन है। पूरा शंकर भगवान जी का परिवार यहाँ पर स्थापित है। तो ये राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है। ये देखो, ये हमारे धर्मास्टर ट्रस्ट के सहयोग से ही सारा कार्य हुआ है। उन्होंने ही ये सारा कार्य किया है। ये तो एक प्रभु जी का आशीर्वाद होता है, तभी ही कोई कार्य होते हैं। तो इसलिए ये दोबारा फिर निर्मित हुआ। जैसे पहले था पूरा मंदिर, तो फिर पूरा ये ऐसे ही बनाया गया। ये पिछले जो बिजली गिरी थी, मंदिर का जो तरहग्रस्त हो गया था, फिर अभी जैसे पहले था पूरा ऐसे ही सेम बन गया। इस मंदिर में तो जहाँ जम्मू से लोकल लोगों को छोड़कर पूरे देश से विदेश तक लोग आते हैं। जो जहाँ से कहीं बाहर सेटल हो गए हैं, जैसे अमेरिका कहीं भी सेटल हो गए हैं, वो भी एक परंपरा अनुसार साल के एक आधी बार जरूर मत्था टेकने आते हैं और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे कि हम सभी लोगों को, सभी भक्तों को ये कहना चाहते हैं कि शंकर भगवान जी के मंदिर में आओ, पूजन करो। और जो अभी जैसे जम्मू शहर में जहाँ जहीं भी ये जो एक नशे की बहुत लत लग गई है हमारे बच्चों को, तो बच्चों को भी मंदिर में लाओ, उनको भी पूजा का विधान सिखाओ और ज़्यादातर समय जो है वो मंदिर में बिताओ, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। काफी लोग यूथ नशा कर रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को अपना भविष्य देखना चाहिए। ऐसे नशे में कुछ नहीं है। प्रभु शंकर भगवान जी की पूजन करो, उनमें ध्यान लगाओ, मगन रहो, ओम नमः शिवाय का जप करो और अपने भविष्य को संभालो। रामलाल शर्मा। ये 250 साल पुराना मंदिर है और इसका इतिहास ऐसे है। राजा रणवीर सिंह जी युद्ध करने के लिए जाते थे। जगह का नाम किलगित है। जितने बार युद्ध करने के लिए जाते थे वहां पर हार जाते थे। एक बार क्या हुआ, इस जगह पे पहुंचे राजा रणवीर सिंह जी अपने सैनिकों के साथ। जैसे सैनिकों के पास पहुंचे, महात्मा ने क्या किया, छोटा सा कंकड़ लिया और महात्मा ने राजा को मारा। मारने के बाद
राजा ने अपने सैनिकों को बोला इस महात्मा को घेर लो। घेरने के बाद महात्मा ने दोबारा छोटा सा कंकड़ लिया और राजा को मारा और पूछा युद्ध हार के आ रहे हो? जी महाराज। उन्होंने आशीर्वाद दिया और राजा युद्ध करने के लिए चले गए। महात्मा ने क्या किया, अपना त्रिशूल उठाया, जमीन में गाड़ा। पहले युद्ध होते थे यंत्रों द्वारा, यंत्र मंत्र तंत्र, ये विद्या बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसी के द्वारा युद्ध करते हैं। तो क्या हुआ, महात्मा ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा, यंत्र मंत्र तंत्र खत्म। जहां से कम 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर होगा, तो यंत्र मंत्र तंत्र खत्म हो गए और राजा युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद जो माल खजाना बाण से मिला, राजा ने महात्मा के आगे रखा। महात्मा ने बोला क्या ये हम खाएंगे? जाओ इसका मंदिर बनाओ। बताते हैं उस समय 200 वर्कर काम करता था, 200 वर्कर काम करता था और 16 साल इस मंदिर को बनाने के लिए लगे थे। मंदिर तैयार हो गया और जो काले वाले शिवलिंग हैं वो नर्मदेश्वर हैं, वो नर्मदा नदी से लाए गए हैं, वो नर्मदा नदी से लाए गए हैं। जब बड़े शिवलिंग की स्थापना हो रही थी वो टस से मस नहीं हो रहे थे, तब क्या होगा, लोग परेशान हो गए, जो वर्कर थे परेशान हो गए। परेशान होने के बाद लोग महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा जाओ राजा के पास जाओ, जो मंदिर बना रहा है उनके पास जाओ। राजा बताते हैं उस समय राजा जी बीमार थे। राजा रणवीर सिंह जी ने हाथ मुंह धोया, भोलेनाथ को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भोलेनाथ ऐसे अकेले ही उठा लिए। उठाने के बाद वर्करों को बोला तो फिर भोलेनाथ जी अपनी जगह पे आ गए, तो स्थापित हो गए। स्थापित होने के बाद जो आप साइडों में देख रहे हैं वो 1.25 लाख शिवलिंग है। जैसे एक माला में 108 दाना होता है, ऐसे ही ये 1.25 लाख शिवलिंग है और 108 यंत्र है। पहले क्या होता था, इन यंत्रों का नाम है, अलग अलग नाम है। जिस आदमी को जो ग्रह होता था उस ग्रह पर पंच अभिषेक करते थे और ग्रह शांत हो जाते थे। उसी यंत्र पर अभिषेक होता था जिस आदमी को जो ग्रह होता था, तो ग्रह शांत हो जाते थे। जो आप बड़े शिवलिंग 11 स्फटिक के देख रहे हैं, उसमें जो बड़ा शिवलिंग है उसमें यंत्र बने हुए हैं, 2 यंत्र बने हुए हैं, वो सामने विराजमान है, वो सामने दिखते हैं। पंडित जी, इस मंदिर का नाम शिवालय मंदिर कैसे बना? इस मंदिर का नाम रणवीरेश्वर है, क्योंकि युद्ध में जीता जो माल खजाना मिला उसी के कारण ये मंदिर बना था। तभी इसका नाम राजा रणवीर सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है, रणवीरेश्वर मंदिर। ये तो लोगों ने बहुत सेवा की, एक दूसरे की मदद के कारण ही मंदिर तैयार हुआ। ये तो इसका जो लेंटर था वो 3.5 फुट का था, इतना तो मोटा तो अभी तो नहीं डाला क्योंकि वजन हो गया था धरती पर, दीवारों पर, तो थोड़ा पतला किया गया जो लेंटर है। वैसे बनाया हुआ वैसे पहले जैसे पहले बना हुआ वैसा ही पिलर बना के मंदिर तैयार किया गया। और बाकी जो आप सफेद शिवलिंग देख रहे हैं वो 11 है, एकादश रुद्र। यहाँ पर सावन के महीने में रुद्र अभिषेक होते हैं, बड़े श्रद्धालु आते हैं और रुद्र अभिषेक करते हैं। और जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं भगवान शंकर की, वो भगवान शंकर का दूल्हा रूप है। और ये मूर्ति उस समय भी 250 साल पहले जब मंदिर बनाया था उस समय भी ये मूर्ति बनाई नहीं है, क्योंकि ये जमीन में दबी हुई थी। जयपुर में जो जयपुर का राजा था, तो उसको भगवान शंकर जी रात को सपने में आए और बोला मेरी मूर्ति बाहर निकालो, और ये मूर्ति आपने राजा रणवीर सिंह को देनी है, वो जम्मू के राजा हैं। फिर दूसरे दिन भगवान शंकर जी राजा रणवीर सिंह जी के सपने में आए और बोला जाओ मेरी मूर्ति लेके आओ जयपुर से। फिर राजा जी जैसे उस दरबार में पहुंचे जयपुर में, तो राजा रणवीर सिंह जी ने उस राजा को बोला कि ये मूर्ति हमको दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मूर्ति हम दे चुके हैं, हम आपको ये मूर्ति नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा ये किसको दी है? राजा रणवीर सिंह ने पूछा ये किसको दी है? तो राजा रणवीर सिंह ने, जो वहां के राजा थे, उन्होंने बोला वो जम्मू के राजा हैं, उनका नाम है रणवीर सिंह। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु वो राजा हम ही हैं, हमारा ही नाम रणवीरेश्वर है, रणवीर सिंह जी है। फिर मूर्ति ये आई और स्थापना की गई। और ये भगवान शंकर का दूल्हा रूप है, बड़े विचित्र रूप है भगवान शंकर का यहाँ पर। और
भक्त लोग खुद कहते हैं भगवान के 10-12 रूप दिहाड़ी में चेंज होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और भक्त लोग खुद कहते हैं कि जहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, जो सुकून जहाँ मिलता है वो कहीं भी नहीं है। ऐसी ये कथा भगवान शंकर की। और जहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया,